बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, 3 बड़ी अहम ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक ख़बर है कि इमरान खान से नवाज़ शरीफ लंदन यात्रा वाली डील। आप जानते हैं कि आज 190 मिलियन पाउंड के इसका जो फ़ैसला है, उस फ़ैसले की अनाउंसमेंट को मौखर कर दिया गया। अब फ़ैसले की अनाउंसमेंट डेफ़र होने के बाद मैंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ चीज़ें खरीदने की कोशिश की, तो मुझे क्या मालूमात मिली, क्या इत्तलात मेरे तक पहुंची हैं, एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर है जस्टिस मंसूर अली शाह का ख़त और उस ख़त पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जवाब। अब शाह जी का ख़त क्या है और उस ख़त पर चीफ जस्टिस अफरीदी के जवाब की क्या कहानी है, इसकी डिटेल भी आगे चल के आप देखने वालों के साथ शेयर करेंगे। बड़ी अहम और तहलका खेज़ तफसीलात हैं इस खबर की। तीसरी नाज़रीन जो ख़बर है वो एक ख़तरे के हवाले से है, लेकिन ख़तरा है जो हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात का प्रोसेस चल रहा है। ख़तरा है नाज़रीन जो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत कंक्लूड करने वाले, फ़ैसला रिज़र्व करने वाले जो जज हैं, उनके लिए ख़तरा है। अब ये ख़तरा 2 मैटर्स में, यानी मुज़ाकराती प्रोसेस को और जो जज साहब हैं उन्हें ख़तरा क्यों है, किस मामले पे है, इसकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से माज़रत करना चाहूँगा, मेरी तीसरी अटैम्प्ट है। मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि इंट्रो मुख्तसर रहे, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से इसे 2 मिनट में कंक्लूड कर पाया हूँ। तो जो मेरे दोस्त आवाज़ार हुए हैं मेरे लंबे इंट्रो पे, उनसे मैं पेशगी माज़रत चाहता हूँ। अब नाज़रीन, पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो नाज़रीन प्रोसेस चल रहा है, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का, कल जो मुलाकात हुई तहरीक इंसाफ की कमेटी की बानी पीटीआई इमरान खान के साथ, इस मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ ने मीडिया पर ऐलान किया था कि अब हुकूमत के साथ तीसरी बैठक के लिए हम स्पीकर साहब से रब्ता करेंगे। तो आज तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की हुकूमत के साथ तीसरी नशिस्त के लिए, तीसरी बैठक के लिए स्पीकर साहब को दरख्वास्त की। तो स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक साहब ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के बाद जो हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात का जो प्रोसेस है, उसके लिए अगली जो तारीख़ दी है मुलाकात के लिए, मीटिंग के लिए, वो नाज़रीन 16 जनवरी की दी गई है। यानी जुमेरात के रोज़ अब मुज़ाकरात का अगला प्रोसेस होगा, अगली बैठक होगी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपने जो मुतालबात हैं असीरान की रिहाई के हवाले से और उसके साथ साथ जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से अपोजिशन लीडर उमर अयूब के सिग्नेचर के साथ वो चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो हुकूमती कमेटी को पेश किया जाएगा। अब नाज़रीन, ये जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा 16 जनवरी के इजलास में, और मुज़ाकरात फिर आगे चलेंगे। लेकिन आज ख़तरा ये पैदा हुआ है कि आज जो इमरान खान साहब ने मैंडेट उमर अयूब साहब को दे रखा है कि वो ये तहरीरी तौर पे मुतालबात कमेटी को पेश करेंगे, लेकिन साथ में इमरान खान साहब ने कंडीशन भी खुद से लगा दी है, मुज़ाकराती कमेटी से ये अख्तियार वापस ले लिया है, और ख़ान साहब कहते हैं कि आप तीसरी नशिस्त में जुडिशल कमीशन तश्कील करवा के उठेंगे। तो आज उमर अयूब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान कर दिया है कि तीसरी बैठक में अगर जुडिशल कमीशन 26 नवंबर के हवाले से, 9 मई के हवाले से इस मामले पे जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से कोई पेशरफ नहीं होती, तो फिर मुज़ाकरात का चौथा राउंड नहीं होगा, चौथी बैठक नहीं होगी। अब नाज़रीन, फैक्चुअली इस मामले को देखें, जब आपने तहरीरी तौर पे अपने डिमांड देने हैं तो डिमांड तो उसी रोज़ पढ़े जाएंगे, कमेटी में उसी रोज़ पेश होंगे, उस पर जवाब के लिए भी हुकूमत को 7 दिन का वक्त चाहिए। लेकिन ये जो उमर अयूब साहब बात कर रहे हैं, ये बात उमर अयूब साहब की नहीं, ये इमरान खान साहब की डायरेक्शन है, ये इमरान खान साहब का फ़ैसला है कि आपने जुडिशल कमीशन तीसरे इजलास में लेके उठना है। अब ये जो कंडीशन या जो फ़ैसला इमरान खान साहब ने किया, या इमरान खान साहब ने जो हुक्म दे रखा है, उसके बाद तो
मुज़ाकरात का चौथा राउंड तो फिर नहीं होगा अगर इसी किस्म का एटीट्यूड होगा, कोई लचक का मुजाहरा नहीं किया जाएगा, हुकूमती मुज़ाकराती टीम को वक्त नहीं दिया जाएगा, तो फिर मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे? मुज़ाकरात तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन नाज़रीन, इसी मुज़ाकरात के मामले पे आज तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उन्होंने एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा है कि तासुर ये मिल रहा है कि मुज़ाकरात की वजह से जो फ़ैसला है इमरान खान के ख़िलाफ़, बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़, मुज़ाकरात की वजह से इस फ़ैसले को आगे ले जाया जा रहा है। अब कौन बात कर रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा और सीनियर रहनुमा, खान साहब के लीगल टीम का मरकज़ी लॉयर आप कह सकते हैं, खान साहब के बड़े करीब भी हैं। वो ये इल्ज़ाम लगा रहा है और कह रहा है कि तासुर है कि मुज़ाकरात का प्रोसेस जो है वो कहीं सपोताज ना हो जाए। इसी खदशे की बिना पे ये जो फ़ैसला है 190 मिलियन पाउंड केस का, इसको बार बार मौखर किया जा रहा है। अली ज़फ़र साहब ने फाइनली बात ये की है कि अगर मुज़ाकरात के नाकाम होने के खदशे की बिना पे इस प्रोसेस को, इस फ़ैसले को डेफर किया जा रहा है, तो फिर आज़ाद अदलिया कहाँ पे है? यानी तहरीक इंसाफ के रहनुमा की जानिब से अदलिया की आज़ादी के ऊपर सवाल उठा दिया गया है कि अगर मुज़ाकरात को लेके ये फ़ैसला डेफर हो रहा है, फ़ैसला मौखर हो रहा है, तो फिर आज़ाद अदलिया कहाँ पे खड़ी है? आज़ाद अदलिया के जो जज हैं नासिर जवेद राना साहब, उस पर भी उंगली उठा दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। एक तो नाज़रीन ये खबर आपके साथ हमने शेयर करनी थी, लेकिन नाज़रीन इसी मुज़ाकरात के प्रोसेस के हवाले से नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद ख़ान साहब ने भी बड़ा अहम सवाल उठाया है और वो बड़ा वैलिड, जैसे मैंने कहा, सवाल है और उस सवाल के साथ एग्री करना भी बनता है। मलिक अहमद ख़ान साहब ने कहा कि क्या वो लोग जो जलाओ गिराओ करें, क्या उनके साथ जुराइम पे बात हो सकती है? जो लोग ये समझें कि मुल्क जलाना उनका राइट है, उनके साथ कैसे बातचीत हो सकती है? मलिक अहमद ख़ान साहब ने तो वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि ये जो सियासत है, सियासत और जुर्म में फ़र्क होना चाहिए। जुर्म वालों के साथ बात नहीं हो सकती, सियासत वालों के साथ बात हो सकती है। तो दोनों तरफ से बड़े सख्त स्टेटमेंट आए हैं। इन बयानात की रोशनी में अगली जो नशिस्त है मुज़ाकरात की, वो कितनी तल्ख़ हो सकती है? क्या मुज़ाकरात का प्रोसेस चौथी नशिस्त तक जाएगा? ये नाज़रीन अब 16 जनवरी को ही पता चल पाएगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो हमारी अगली खबर है, इमरान खान साहब की लंदन यात्रा वाली डील या नवाज शरीफ से नवाज शरीफ लंदन यात्रा वाली डील। मामला नाज़रीन है कि 190 मिलियन पाउंड के इसका फ़ैसला, तो जैसे मैंने कहा कि आज सुनाया जाना था, तीसरी मरतबा तारीख दी गई थी फ़ैसला अनाउंस करने की, लेकिन अब चौथी तारीख 17 जनवरी की दे दी गई है। और आपको नाज़रीन बताएं कि कुछ लोगों का दावा है, वो ये कह रहे हैं कि शायद 17 जनवरी को भी ये फ़ैसला अनाउंस नहीं किया जाएगा। उनका खदशा भी हो सकता है और वो अपने खदशे का इजहार भी कर रहे हैं। मैंने नाज़रीन इस मामले पे कुछ जानने की, कुरीदने की कोशिश की कि पसे पता क्या चल रहा है। तो नाज़रीन मैं जो कुछ जान पाया, जो कुछ कुरीद पाया, उसमें मेरे तईं इतलात ये पहुंची हैं कि कुछ ऐसी थर्ड फोर्सेस हैं, और वो थर्ड फोर्सेस नाज़रीन कौन हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि जो सुलह जोई वाली हैं, जो सुलह कराना चाहती हैं कि फ़रीक़ैन के मबैन, तमाम जो फ़रीक़ैन हैं, यानी दो फ़रीक़ हैं, एक हुकूमत, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और हुकूमत की अगर हम बात करें तो उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी आ जाती है। तो वो जो सुलह जोई सोच रखने वाले जो लोग हैं, जो एलिमेंट्स हैं, हमें ये पता चला या हमको ये बताया गया कुरीदने पे कि वो ये कोशिशें कर रहे हैं कि कोई मिडल वे निकाला जाए। पहले तो ये भी बताया गया कि कुछ कोशिशें बुशरा बीबी साहिबा ने भी की, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा नाकाम हुई, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा को जो हमें ख़बर मिली है, जो हमारे तक इतलात पहुंची हैं, उसमें यह कहा गया था कि आपको ये काम करना पड़ेगा। अब वो काम बुशरा बीबी साहिबा ने किया नहीं, क्योंकि वो जो बात है, वो जो काम है, वो इमरान खान साहब की लाइफ लाइन है, और वो जो लाइफ लाइन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब का सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया पर जिस किस्म की पोस्ट होती हैं, खान साहब उनको ऑन करते हैं, यानी ऐसी मुतनाज़ा पोस्ट जिनका न सर है न पैर है, और ख़ान साहब अपने उस सोशल मीडिया के ग़ुलाम हो चुके हैं। और ख़ान साहब इस बात से भी डरते हैं
कि मैंने अगर अपनी सोशल मीडिया टीम और बिलखसूस सोशल मीडिया के जो वॉरियर्स हैं, सोशल मीडिया के जो फॉलोअर्स हैं, उनकी जो मेंटेलिटी है उससे हटकर अगर मैंने कोई काम किया तो ये मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। ये तहरीक इंसाफ को भी डर है, ये इमरान खान साहब को भी खदशा लाक रहता है। कई मरतबा हमने देखा है कि सोशल मीडिया की फीडबैक पे, सोशल मीडिया के रिस्पांस पे इमरान खान साहब ने अपने कई फैसले तब्दील किए हैं। तो बुशरा बीबी साहिबा से जो कहा गया, जो हमें इत्तला मिली, बुशरा बीबी साहिबा तो वो काम नहीं कर सकें। अब नाज़रीन जो बताया गया है, क्योंकि ये बातें मार्केट में चल रही थी कि शायद कोई लंदन भिजवाने वाली बात हो रही है कि लंदन चले जाएं, वहाँ पे बैठें, ऑफ़र हो रही है या पेशकश का तकाजा किया जा रहा है, तो हमें ये पता चला कि वो जो सुलह जोई करने वाले लोग हैं उन्होंने ये कहा कि हम ये करते हैं। तो उनसे कहा कि आप करके देख लें। लेकिन जो करने वाले हैं कि ये लंदन जाएं और किसी TORs के तहत जाएं। TORs क्या होते हैं नाज़रीन? TORs होते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, शराइत व ज़वाबित होते हैं कि ये जो माहिदा हम कर रहे हैं इसकी रोशनी में आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो हमें जो बताया गया, उन्होंने कहा ये जो कोशिश करने वाले हैं इनको पहले ही बता दिया गया है कि आप बेशक कोशिश करके देख लें, वो नहीं मानेगा। उसकी सिर्फ एक ही रटी रटाई रट है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बल्कि बताने वाले ने तो ये भी कहा है कि ये जो बात की जा रही है ना कि लंदन यात्रा वहाँ पे भेज दिया जाए कुछ शराइत, कुछ कंडीशंस के साथ, तो हमें यह भी बताया गया है बड़े मौसर लोगों की तरफ से कि पहले तो वो नहीं मानेगा, लेकिन अगर वो मान गया, यानी खान नहीं मानेगा, अगर वो मान भी गया तो इधर से कोई नहीं मानेगा। इधर से कौन है? इधर से मुक्तदर हल्के हैं। उसने कहा ये हो नहीं सकता, उसने कहा इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। हमने पूछा क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है? उसने कहा जी बात असल जो है वो नाकाबिले एतबार होने की है। जो बंदा नाकाबिले एतबार हो उसके साथ क्या बातचीत हो सकती है, और फिर एक लंबी फहरिस्त भी है, वो भी हमारे सामने है, तो क्या हो सकता है? उसने कहा जो कोशिशें कर रहे हैं अपने तय कर रहे हैं, वो करके देख लें। उधर से वो भी नहीं मानना, इधर से ये भी नहीं मानने। तो ये नाज़रीन जो हमें पता चला वो आपकी खिदमत में इतलात रख दी हैं, और ये हमें इसलिए कुरीदा कि फ़ैसला डेफर होने के बाद ये चहम गोइयाँ हो रही थी। तो बताया जा रहा है कि पूरा जहान लगा हुआ है जी कि इसको कामयाब किया जाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि बात बनेगी नहीं। तो बताने वाले भी यही बता रहे हैं कि बात बनेगी नहीं, और हमारा भी यही अंदाज़ा है कि बात नहीं बनेगी। चाहे वो मिडल मैन, वो सुलह जोई सोच रखने वाले एलिमेंट्स कोशिश भी कर रहे हैं, तो बात नहीं बनेगी। एक नाज़रीन ये हो गया मामला। तीसरी नाज़रीन ख़बर ये है कि जस्टिस मंसूर इरशाद साहब का ख़त और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का जवाब। अब नाज़रीन मामला ये है, वैसे नाज़रीन मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज जो सोशल मीडिया पे जो एक पूरी कैंपेन चल रही है कि खान ने कुछ नहीं किया, खान ने कोई अलकादर ट्रस्ट में बेनिफिट हासिल नहीं किया। मेरा एक सवाल है, बड़ा सेंसिटिव मैटर है, लेकिन मैं इस सवाल करना चाह रहा हूँ, क्या आपने मुझे इसका कमेंट बॉक्स में जवाब भी देना है कि क्या चोरी के पैसे से, लूट मार के पैसे से मस्जिद मदरसा बन सकता है? ये मेरा एक सादा सा सवाल है, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। इस सवाल का आपने जवाब ज़रूर देना है। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि शाह जी के ख़त के मामले पे। आज नाज़रीन हमारे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के साथ कोई 1.5 घंटे की तवील मुलाकात हुई। इस मुलाकात से पहले नाज़रीन एक ख़बर चली, एक प्रोसीडिंग हुई अदालत में जिसमें जस्टिस मंसूर इरशाद साहब थे बेंच में, उनको हेड कर रहे थे, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादिक खान थे। उस केस की समाअत में नाज़रीन कस्टम एक्ट के सेक्शन को कलअदम किया गया था, और उसमें जस्टिस मंसूर इरशाद साहब ने एक सवाल उठा दिया। अब मंसूर इरशाद साहब जो ऑलरेडी खतूत लिख चुके हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं उन्हें समाअत के लिए लगाया जाए, और 26वीं आईनी तरमीम की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसकी हैसियत है उसका जायज़ा लिया जाए। अब शाह जी ने केस की समाअत के दौरान कहा कि इस केस में कस्टम एक्ट की एक सेक्शन को जो है वो कलअदम करार दिया गया है। क्या ये मुमकिन है? जैसे मंसूर शाह साहब ने कहा कि ये तो आइन की तशरीह का, कानून की तशरीह का मुकदमा है, इस
अदालत से तो अख्तियारात ही आर्टिकल 191 के तहत जो है वो ले लिए गए हैं। शाह जी ने सवाल ये किया कि क्या ये मुमकिन है कि कुछ जजेस को मुकदमा सुनने का जो अख्तियार है या मुकदमा सुनने से जो है वो जजेस को रोक दिया जाए। तो इस पर नाज़रीन जो वकील हैं सलाहुद्दीन अहमद, बड़े नौजवान, बड़े डेडिकेटेड और बड़े लर्नड वकील हैं, उनकी तरफ से जवाब दिया गया कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से जो अख्तियार समाअत है, जज का जो मुकदमा सुनने का अख्तियार है वो वापस नहीं लिया जा सकता, वो छीना नहीं जा सकता। अब मंसूर शाह साहब ने उनसे कहा ये सारी बात नाज़रीन 26वीं आईनी तरमीम के तनाज़ुर में हो रही है। शाह जी ने उन वकील साहब की, सलाहुद्दीन साहब की ये ड्यूटी लगाई है कि आपने इस केस में हमारी मुआवनत करनी है और हम बेंच की तरफ से कुछ सवालात भी तरतीब दिए जाएंगे। अब सलाहुद्दीन अहमद साहब ने खुद 26वीं आईनी तरमीम जो है वो चैलेंज कर रखी है। सलाहुद्दीन अहमद साहब इंडिविजुअल कैपेसिटी में 26वीं तरमीम को आईनी दरख्वास्त के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाले वकला में या लोगों में शामिल हैं। क्या वो मामनत कर सकते हैं? ये नाज़रीन अपनी जगह पे सवाल मौजूद है कि जो बंदा 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर चुका है, क्या वो इस कानूनी नुक्ते पे, क्योंकि जो जजेस के अख्तियारात वापस लिए गए हैं, आइन में जो आर्टिकल 191A शामिल किया गया है उसमें अब आइनी बेंच बनता है। आइनी बेंच वाले जो केसेस सुनते हैं वो रेगुलर बेंच वाले जजेस नहीं सुन सकते, तो सारा मामला तो 26वीं आईनी तरमीम का है। और जज साहब ने, मंसूर शाह साहब ने खुद भी इस बात का एतराफ़ किया कि सवाल ये है कि इस अदालत के दायरा अख्तियार का, अब ये बेंच जो है, शाह जी ने कहा कि अख्तियार समाअत नहीं रखता। अब इसमें सलाहुद्दीन अहमद को कहा गया कि आपने मामनत करनी और केस की समाअत को 3 हफ्तों तक जो है मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन हमारी जो चीफ जस्टिस साहब के साथ मुलाकात हुई, उस मुलाकात में हमने चीफ साहब से बड़े अहम सवालात पूछे, लेकिन एक जो बात पूछी गई कि ये जो जजेस में तफरीक है, बार बार खतूत लिखे जाते हैं, तो जस्टिस याह्या फरीद साहब ने खतूत के ऊपर तो कहा कि मतलब सवाफ़ी का सवाल ये था कि मंसूर शाह साहब के खतूत तो लीक हो जाते हैं, लेकिन उस ख़त का जो चीफ जस्टिस याह्या फरीदी का जवाब होता है वो मंजर आम पे क्यों नहीं आता, वो लीक क्यों नहीं होता, वो मीडिया तक क्यों नहीं पहुंचता। तो इस सवाल को याह्या फरीदी साहब बड़ी खूबसूरती के साथ टाल गए और याह्या फरीदी साहब की बात से ये अंदाज़ा लगाया गया कि याह्या फरीदी साहब ये चाह रहे हैं कि पूरी सुप्रीम कोर्ट यकजा हो के आगे चले, जजेस में किसी किस्म के इख्तलाफात ना हो। ये ख़तो किताबत वाली बात भी जजेस को जो है, ये कंडक्ट जो है, ये जो इस तरह का जो अंदाज़ है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अब याह्या फरीदी साहब के साथ जो बैठक हुई उसमें याह्या फरीदी साहब ने कहा कि हमें भी सीखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे याह्या फरीदी साहब ने कहा कि हमारे जज साहबान के जो कमेंट्स होते हैं, यानी जज साहबान के जो रिमार्क्स होते हैं, उस पर याह्या फरीदी साहब ने कहा कि हमें भी सीखना चाहिए। फिर याह्या फरीदी साहब ने कहा कि पिछले 3-4 साल जो हैं वो बड़े सख्त गुजरे हैं, सख्त मुकदमात के हवाले से, और इस दौरान जजेस में जो एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन ली गई। अब याह्या फरीदी साहब ने कहा कि वो जजेस का एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन लेने वाला जो वक्त है वो गुजर चुका है। अब 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये मामला तो आईनी बेंच में जाना है, तो शाह जी को तो चाहिए था कि ये मामला सीधा आईनी बेंच को भिजवा देते। अब शाह जी कह रहे हैं कि इसमें हम सवालात फ्रेज करेंगे, सलाहुद्दीन साहब हमें मामनत करें। तो फिर जो याह्या फरीदी साहब बता रहे हैं कि जजेस हमारे साथी हैं, हर जज का केस को देखने का अपना अंदाज़ होता है, लेकिन वो जो ये कह रहे हैं कि वो वक्त गुजर गया कि जब जजेस ने एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन ले रखी थी, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो आज मंसूर शाह साहब ने रिमार्क्स दिए हैं वो वक्त अभी गुजरा नहीं है, अभी भी वो पहले वाली पोजीशन जजेस में मौजूद है। तो बाकी नाज़रीन हमारी जो उनके साथ बातचीत हुई, अब तक रिफॉर्म्स के हवाले से बड़े अच्छे फैसले याह्या फरीदी साहब ने किए हैं। उसमें एक तो उन्होंने बताया कि हम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में मुफ्त वकला देंगे। दूसरा उन्होंने बताया कि अब जो केस फाइल होगा, केस फाइल करने वाले साइल का व्हाट्सएप नंबर लेंगे, ईमेल देंगे, उस दरख्वास्त पर जो भी समाअत होगी, जो भी अदालत का ऑर्डर होगा, वो उस व्हाट्सएप नंबर और ईमेल के ज़रिए उस साइल के पास पहुंच जाएगा। तीसरा उन्होंने बताया कि मैं हाई कोर्ट के दायरा अख्तियार में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करूँगा और लापता अफराद का जो मुकदमा है उसको भी हम टेकअप करने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ वक्त लगेगा। इंतखाबी उज़रदारियों के लिए, टैक्स के मैटर्स के लिए और FBR के केसेस के लिए और फौजदारी केसेस के लिए अलग से हमने स्पेशल बेंचेस बना दिए हैं, और जो पुराने मुकदमात हैं, क्रोनिक केसेस हैं,
वो भी रोज़ाना 2-3 जो है स्पेशल बेंचेस में सुने जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।